नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कि क्रेडिट जीवी बनने की भी पूरी कोशिश करते हैं भी वो। उन्हें चाहिए था नोबेल प्राइज, मिला नहीं, लेकिन काम उन्होंने नहीं छोड़ा है। शांति के लिए अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वो तस्वीरें और विजुअल्स लगातार हम आपको दिखा रही हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर ऐलान कर रही हैं कि गाजा और इजराइल के बीच का जो युद्ध था वो उन्होंने खत्म करा दिया। इसके बाद वो जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान को भी सलाह देते हुए नजर आए हैं। और सच बताऊं तो वहां पर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ जिसे देखकर हंसी आई। जैसे कहते ना, अच्छे बच्चे की तरह अब तुम नहीं लड़ोगे, तो उसी तरीके से शहबाज शरीफ से कहा कि अच्छे से रहोगे, तो वो कह रहे हैं जी बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध विराम कराने का क्रेडिट लिया है गाजा और इजराइल के बीच में। हालांकि मिस्र में जब ये समझौता हुआ, जब हस्ताक्षर हुए, तो हमास की तरफ से कोई नहीं था। तो सवाल उठता है कि एक तरफा कैसे हस्ताक्षर हो सकते हैं, या ये भी सिर्फ कुछ दिनों की शांति है। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम भाई जी मेरे साथ मौजूद है। निपुण जी, आपका स्वागत है। हम डे 1 से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके से पहले आते हैं यू टर्न, फिर आते हैं यू टर्न, फिर बयान यू टर्न, अभी उन्होंने फिर से एक और क्रेडिट लेने की कोशिश की है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रयास तो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि प्रयासों में कामयाबी कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, वो बात अलग है। लेकिन ये कि ट्रंप कम से कम प्रयास कर रहे हैं, इसमें उनकी तारीफ करनी भी चाहिए। मैं तो इसको बोलता हूँ, इस मामले में तारीफ होनी चाहिए। अब देखिए क्या है कि यू टर्न तो क्या लेना पड़ता है। देखिए, आज अमेरिका वो ताकत नहीं है जो ताकत पहले हुआ करता था। नहीं तो देखिए, हम उस दौर को अगर याद करें, 2001 से पहले के दौर की हम बात करें, 90 से 2001 का जो दौर था, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलरशिप, यानी कि एक तरफ अमेरिका का पूरी दुनिया सिक्का चलता था। अमेरिका ने कहा चुप तो चुप, अमेरिका ने कहा लड़ो तो लड़ो, गो तो गो। लेकिन आज अमेरिका का वो जो एटीट्यूड है, वो जो रुख है, अब नहीं रह गया। अमेरिका उतना दबाव, उतना प्रेशर अब नहीं बना पाता है। तो ऐसे में जो यू टर्न की आप बात कह रहे हैं, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर हमें निश्चित रूप से कि भाई व्यक्ति, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि नोबेल ना मिलने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। देखिए, अपने क्या ना, कर्तव्य पथ पर लगे हुए हैं कि मुझे जो करना है वो करना है। लेकिन एक बात कही जाती है नम्रता जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है, बिना लाभ के कोई कुछ नहीं करता है। बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे पीस डायलॉग में अब क्या इंटरेस्ट है। तो पहले तो हमने नोबेल का इंटरेस्ट मान लिया कि नोबेल का इंटरेस्ट लेना था, नोबेल लेना था, लेकिन अब क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि एक बात थ्योरी ये भी है कि अमेरिका में जो वेपन इंडस्ट्री है वो बहुत ही प्रभावी है। और अगर दुनिया में वॉर खत्म होते हैं, युद्ध खत्म होते हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है वो आपका क्या हो जाएगी, मतलब पीस हो जाएगी नहीं। वो भाई वेपन तो दुनिया कब रखेगी? जब एक दूसरे देशों का फियर होगा, डर होगा, तो वो झगड़ा होगा। फिर या फिर फियर क्रिएट हो, झगड़ा हो, फियर क्रिएट हो। और वो फियर क्रिएट कब होता है कि जब इजराइल ठाके कतर को मार देता है। अरे बाप रे, तो सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, क्या हमको हथियार लेना, हमको हथियार लेना, यानी कि ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर पीस हो जाता है तो इससे क्या फायदा होगा वेपन इंडस्ट्री को? और वेपन इंडस्ट्री अमेरिका में लॉबिंग करने में पॉलिटिकल पार्टी वेपन इंडस्ट्री का क्या प्रभाव है वहां पर आप देखेंगे तो जो वहां की लॉबिंग है या जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है, वो सबसे ज्यादा आपकी वेपन लॉबी को होती है। तो ये समझने बात है कि भाई इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन यही है कि अमेरिका लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स को देख रहा है। अमेरिका ये देख रहा है कि अगर इजराइल सभी देशों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देगा तो वेस्ट एशिया में हो सकता है कि चीन, रशिया, ऐसे देशों को घुसपैठ करने का मौका मिल जाए। ये देश कहीं ना कहीं क्या हो जाए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लें। और हमारा जो मोटिव है, मोटिव ये है कि राजा बनना है, कंट्रोल करना है, खत्म नहीं करना है। गाजा पर जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो इजराइल का रहना है, भले ही आज कितनी बात भी कर ले। तो 20 सूत्रीय फॉर्मूला है नम्रता जी, अगर आप उन 20 सूत्रों को पढ़े बैठकर तो आपको इतने सारे संशय वाली बातें नजर आएंगी इसके अंदर, कंफ्यूजन वाली। जैसे एक कंफ्यूजन का मैं आपको बता दे रहा हूं
उसमें ये लिखा है कि आईडीएफ यानी कि जो इजराइल की फोर्सेस है, जो नई फोर्स बनी है आईएसएफ, वो तब देगा जब आईडीएफ को एक कंफर्म हो जाएगा कि हमास की ओर से हमले नहीं होंगे, हमास से हम सुरक्षित हैं। अच्छा। और ये भी तय कौन करेगा? आईडीएफ तय करेगा कि अब हम सुरक्षित हैं। अब आप ये बताइए, तो आईडीएफ के ऊपर आपने छोड़ दिया ना पूरा का पूरा कि जो नई फोर्स बनी है आईएसएफ, उसको कब दिया जाएगा? जब आईडीएफ देगा। तो ऐसे में स्थिति आपने इजराइल के पाले में बोल में डाल दी। अब दूसरा एक दो मतलब 2-3 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करने वाली बात है। जो दिख रहा है वो है नहीं, अच्छा, जो सामने दिखता है वो है नहीं। दूसरी बात क्या है आपका, देखिए हमास को आपने पीस डायलॉग में शामिल नहीं किया, और यहां तक है कि हमास को बाद में भी जो पीस प्लान है उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं है। आप सोचिए, एक संगठन जो 2007 से वहां पर गाजा में पावर में है, 2023 से वो लगातार इजराइल से लड़ रहा है, ऐसे संगठन को आप पीस डायलॉग बाहर कर दें, संगठन को आप किसी तरह की कोई जिम्मेदारी न दें, तो क्या वो संगठन स्वीकार करेगा? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरा, आप उसको डीवेपनेशन की बात करेंगे, उसको वेपन से छुड़वा देंगे, डीवेपनेशन कर देंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी है अमृता जी, जो कहीं ना कहीं मुझे इस पीस डायलॉग पर संशय उत्पन्न करने के लिए मजबूर करती है। तो अमेरिका बहुत लॉन्ग लास्टिंग, और देखिए अमेरिका के बारे में तो हमेशा बोलता आया हूं, अमेरिका तो वो देश है, अगर वो किसी को थप्पड़ भी मारता है ना, तो थप्पड़ मारने के बाद वसूली भी उसी से करता है, कहता है मेरे हाथ में दर्द हो गया। क्या उदाहरण दिया है। नहीं, ये मैं तो अक्सर बोलता हूं कि मेरे हाथ में दर्द हो गया, उस दर्द का भी तुम मुझे पैसा दो। तो अमेरिका बगैर इंटरेस्ट के कुछ नहीं करता है, तो इंटरेस्ट बहुत लॉन्ग लास्टिक है, अपने पूरे इम्पैक्ट को करने वाले। और देखिए, एक वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो बदल रहा है अनिता जी। आप देखेंगे वर्ल्ड में जो यूएई है, सऊदी है, इनके अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। जब से ये अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं, तो एक जो तेल डिपेंडेंट या तेल को एक्सपोर्ट करके बनी जो इकोनॉमी थी, वो एक नई तरह की इकोनॉमी के अंदर क्या कर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सबको आप बिल्कुल दूर करें, बाइकाट करें, ये भी क्या है, बेटर नहीं। तो बहुत सारे आप देखेंगे, यूरोप ऑलरेडी अमेरिका से नाराज है, फिर वेस्ट एशिया पूर्ण रूप से आपको नाराज हो जाए, तो कई तरह की ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत लंबा, अगर उसको एनालिसिस करेंगे देखेंगे अमेरिका बहुत लंबे या दूरदर्शी चीजों को लेकर चल रहा है, जहां तक आम लोग नहीं सोच पाते। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर विजनरी देखना है, जब लीडरशिप की हम बात करते हैं, विश्व पर अपना आपको दावा करना है, कंट्रोल करना है, तो आपको थोड़ा सा विजनरी होना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग लास्टिक या दूरदर्शी अप्रोच को भी लेकर चलना पड़ेगा। अमेरिका की हमेशा हम लोग तारीफ भी करते हैं फॉरेन पॉलिसी में कि वो बहुत लंबा सोच के लेके चलते हैं, जहां तक हम लोग सोच नहीं पाते। लेकिन अब फिर से भारत की तारीफ, मोदी की तारीफ, या फिर से एक बार शहबाज शरीफ को समझाना कि आप नहीं करेंगे। पहले वो विजुअल्स दर्शकों को दिखा देते हैं। We appreciate it and we're behind you 100%. That's Hungary. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Indonesia, we covered, and I just want to say that. तो देखा आपने कैसे शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि अच्छे बच्चे की तरह तुमको नहीं लड़ना है, मतलब ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही लगा है। रिपुन जी, इसको देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान का वजूद क्या है ये ऑलरेडी अमेरिका जानता है ना, पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान को तो चेक एंड मेट के लिए, और दूसरा देखिए आज पाकिस्तान है बिकवाली कंडीशन, बिकवाली समझते हैं, जो बिल्कुल आपका घाटे में हो और अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो। वहां का देखो, मुनीर अपने हाथ में एक डिब्बा लेके जाते हैं, ब्रोफ लेके जाते हैं, दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, देखो हमारे पास ये मिनरल्स हैं, ये सब आपके हैं मालिक, बस पैसा दे दो। अभी की बात है, मुश्किल 10 दिन हुए हैं,
इन्होंने ये ऑफर दिया, गवादर के पास एक पोर्ट है कि साहब वो भी आप परचेज करो, ले लो। अभी क्या है कि पाकिस्तान ऑन द सेल, और सेल भी कैसी, 60% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे होता है ना सेल। तो यहां पर अभी जो सेल चल रही है, देखिए आप देखिएगा विद इन 5 ईयर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं 5 ईयर ज्यादा बोल दिया, 1-2 साल के अंदर ही चीन भी बहुत सारी चीजों को परचेज करेगा, उनकी इंडस्ट्रीज को, उनके रेलवे को, उनके एयरलाइंस को। यहाँ अमेरिका यानी कि कंपटीशन होगा कि पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा कौन परचेज कर ले। ये पाकिस्तान की कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट में बात लास्ट में बात बोलूं, अभी देखिए जिस प्रकार से ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हुई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, अमेरिका पर इस बात का भी दबाव है कि भारत से संबंध खराब करके आपको नुकसान होगा, ऐसा ना हो कि और देश ज्यादा लाभ ले जाए। तो कहीं ना कहीं वो चेक एंड मेंटेन बैलेंस करने का प्रयास भी भारत को करेगा। ये भी एक बड़ी बात है जो हमको इन सभी संबंधों में देखनी चाहिए। चलिए, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल के लिए तो कम से कम शांति करा दी है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।